नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं लेदर के सेक्टर की एक ऐसी पहली कंपनी लेके आया हूँ जिसका बिजनेस गोदरेज, बाटा, पूमा, एडिडास, हीरो, टाटा मोटर्स, आइचर मोटर, नाइकी, कैल्विन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ है। इसका मार्केट कैप है 160 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी ने सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतनी छोटी कंपनी होते हुए पिछले 10 सालों में लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल जाना। साथ ही आप ये भी जानिए कैसे कैसे क्या क्या पैरामीटर्स होता है जिस कंपनी के आधार पर हम सब कंपनी को सिलेक्शन करते हैं दोस्तों। तो शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखना, कुछ भी मिस कर मत करना दोस्तों। तो पहले मैंने बता देता हूँ कि पिछले महीने मैंने 28 दिसंबर को एक शेयर का दिया था जिसका नाम था केल्टन टेक्नोलॉजी। दोस्तों मैंने बताया था कि ये एक मल्टीबैगर पिक बन सकता है, फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देगा। मैं अभी इसको एक महीना भी नहीं आया दोस्तों, 63 रुपये रिकमेंड किया था और आज इसकी प्राइस आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस है 123 रुपये के लगभग दोस्तों। तो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न इसने दे दिया है। और जहाँ से लेवल से मैंने दिया था तो मैंने आपको बताया था कि शेयर बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो ऐसे ही मल्टीबैगर शेयर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आप इस अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों। चलते कंपनी को। तो कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 159 करोड़ का मार्केट कैप है ओनली। और इसकी लिस्टेड ऑफ शेयर है 1.13 करोड़। जो इसका पी रेशियो है वो 9.97 है, जो कि बहुत कम है, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। आप इस सेल्स ग्रोथ सकते हैं, सेल ग्रोथ ओनली 30% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ देख सकते हैं कि 150% के लगभग है। इनका ROE और ROC बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, 17% और 24% के लगभग है। मेरे कई व्यूअर्स बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, जल्दी आपके लिए सीरीज लिखा हूँ जिसमें ROE, ROC सभी जितनी भी जो टर्म है टेक्निकल टर्म उनका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे कि आप इजीली फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी कर सकें। कंपनी के यहाँ पर आप बुक वैल्यू देखिए 67 रुपये इसकी बुक वैल्यू दोस्तों। और कंपनी के पास डेप्ट में है 3 करोड़ का डेप्ट है। प्रमोटर होल्डिंग 57% है। और EPS है दोस्तों आप देखिए 14 रुपये का EPS है, यानी कंपनी में कहीं भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो फ्यूचर के हिसाब से मेरे शेयर बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलता है कंपनी क्वार्टर रिजल्ट। तो क्वार्टर रिजल्ट आप देखिए, तो क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे तो कि सेल्स इनकी लगातार ग्रो होती जा रही है। जहाँ इनकी सेल्स 34 करोड़ के लगभग थी, बढ़ती बढ़ती आज 62 करोड़ के लगभग हो गई है। और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले 9% के लगभग था, जो बढ़ गया अब 14% के लगभग हो गया है। इसी कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप इंक्रीज हुआ, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में इन्होंने 6.64 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया दोस्तों। तो ये इनकी क्वार्टरली रिजल्ट का हमने एनालिसिस किया। P&L भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं कि मार्च 2010 में जहाँ कंपनी टोटल सेल्स में 65 करोड़ थी वो बढ़ के 200 करोड़ के लगभग हो गई है। और इनकी सेल्स आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट जैसे मैंने बोला था पिछले 10 सालों में एक बार भी दोस्तों इन्होंने लॉस बुक नहीं किया। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद लॉस बुक नहीं करे, तो इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और कंपनी का फ्यूचर भी बहुत ज़बरदस्त मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है। कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, और ऐसा करता करता आप इस साल के TTM बेसिस पे इनका जो नेट प्रॉफिट हो गया है वो 19 करोड़ के लगभग हो गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है किसी भी छोटी हुई कंपनी के लिए। आप इनकी बैलेंस शीट देखिए तो बैलेंस शीट में आप पाएंगे कि इन्होंने अपनी बोरिंग भी कम की है। मैच 3 करोड़ की इनके पास बोरिंग रह गई है और इनके पास रिजर्व बढ़ा लिया और रिजर्व इनका 65 करोड़ हो गए। तो फंडामेंटल रूप से कंपनी से ज़बरदस्त छोटी छोटी कंपनी बहुत कम मिलती है दोस्तों, जिनका हर चीज़ सबसे अच्छा। देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों आप देखोगे 56% के लगभग इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी, जो बढ़ के 57% से अबव हो गई है। और अब यहाँ पर आपको भी कुछ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी मानी रखती है। वो है कंपाउंड सेल्स होते हैं, यानी कंपनी की सेल्स किस तरह हो रही है। तो पिछले 6 सालों में कंपनी की सेल्स का जो एवरेज रहा है वो 6% के लगभग रहा है, यानी कंपनी ने लगातार ग्रोथ की है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं तो प्रॉफिट पिछले 10 सालों का 15%। कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ में नेगेटिव चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। और ऐसा मतलब फंडामेंटल रूप से किसी भी कंपनी में ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसी कंपनी अगर आपको इतनी कम प्राइस में, इतनी चीप प्राइस पे मिलती है तो दोस्तों आपको जरूर उस कंपनी का लेना चाहिए, उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करना चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते स्टॉक प्राइस का CAGR भी आप देख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप 13% के लगभग है, वो पॉजिटिव में। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो 15% के लगभग है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी 6% के लगभग है। यानी कंपनी के ऑल फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब चलते कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम आपके सामने है, जैस इंडिया लिमिटेड। जैस इंडिया लिमिटेड है दोस्तों। अब इस कंपनी लेदर से रिलेटेड कंपनी है। और इसके क्लाइंट का आप नाम बताता हूँ तो क्लाइंट भी देख सकते हैं, टाटा, रेड टेप, एक्शन, गोदरेज, महिंद्रा, एडिडास दोस्तों। उसके बाद में बाटा, वॉलमार्ट, मिर्जा, लक्ष्मी शूज, CK, केविन, इरोमा, पेप्रॉन, हीरो मोटोकॉर्प, JCB, आइचर, पूमा और नाइकी। ये सब बड़ी बड़ी कंपनी, इनमें से
बहुत ज़्यादा कंपनियों का नाम आपने सुना होगा और इन सभी कंपनी के साथ बिजनेस करती है। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस करना कोई छोटी कंपनी के लिए कोई आसान बात नहीं होती, इतने बड़े बड़े क्लाइंट ढूंढ के लेके आना। तो इस चीज़ को वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखने की इसी कंपनी के साथ बहुत कर। आप कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो कंपनी काम देता है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कोटेड टेक्सटाइल, सिंथेटिक लेदर और इलेक्ट्रॉनिक थिकनेस गैजेज में काम करती है। कंपनी का जो रिवेन्यू आता है वो 69 to 70% आता है पीवीसी कोटेड फैब्रिक से, यानी लेदर से रिलेटेड जो चीज़ होती है उनसे आता है। जिसमें आप दे सकते हैं कि सिंथेटिक लेदर का ये मोस्टली यूज करते हैं तथा इनका जो मेन बिजनेस होता है फुटवेयर इंडस्ट्री के साथ होता है मोस्टली। इलेक्ट्रॉनिक गैजेज होते हैं जो जिनका अलग कंपनी जैसे जितनी भी जो जीसीबी ये सब कंपनी उनके साथ इसका बिजनेस है। इलेक्ट्रिक गैजेज से इनका 31% रेवेन्यू आता है। जैसा कि मैंने की क्लाइंट आपको बता दिए कि क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो वो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लाइंट कौन कौन से। साथ ही कंपनी ने अपना कैपेक्स भी किया है, जहाँ पर ये पीवीसी कोटेड फैब्रिक जो पहले 78 लाख मीटर पर ईयर किया करते थे, अब 94 लाख मीटर क्लब हुआ। यानी कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, कंपनी की जो पार्टनर्स है वो भी अच्छे हैं, कंपनी की रिवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी है, कंपनी अपना रिवेन्यू जनरेट कर सकती है और कर रखी है और अपना डाइवर्सिफाई बिजनेस भी कर रखा है। तो इस तरह से आप चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही जबरदस्त है। अब कंपनी किन सेगमेंट में काम करते हैं ये भी जानना आपको जरूरी है। तो कंपनी ऑटोमेटिक सेगमेंट में काम करती है, जैसे कार्स की जो सीट्स होती हैं उनको बनाने के कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑलेस्ट्री पे काम करती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा फुटवियर पे काम करती है, लेदर मैन्युफैक्चरर्स में काम करती है, जैसा कि बैगेज वैगेज होते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स के जो आइटम होते हैं लेदर से रिलेटेड वो काम करते हैं। टेक्निकल गारमेंट्स होते हैं दोस्तों उस पर काम करती है। हेल्थ केयर पे भी दोस्तों, इस पे हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी ग्लव्स व्लव्स होते हैं लेदर की चीज़ें जो यूज होती हैं उन चीज़ों में इसके साथ बिजनेस करती है। और पॉलीमेरिक फिल्म एंड ब्रीथेबल मेम्ब्रेन्स के साथ भी इन चीज़ों में इन सब सेक्टर में इनका बिजनेस है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई कर रखा है, जैसे हम देख सकते हैं। अब इसके अलावा कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी उस कंपनी को ये डिमर्ज करने वाली है और उसकी एक अलग सब्सिडरी कंपनी करेगी, जिससे कि वो अलग से इसको मेंटेन कर पाए। तो ये चीज़ें कंपनी के पास फंडामेंटल है, कंपनी के पास पहले से कैश है, जिसलिए ही कंपनी कर पा रही है दोस्तों। अब अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मार्च 2020 से 2021 के बीच में इनका जो पीयू पीवीसीसी से 69% के लगभग प्रॉफिट था और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इनका 31% के लगभग इनका प्रॉफिट था, जैसा कि यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो कंपनी के जो सबसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके जो रिस्क फैक्टर है वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ आपको नहीं देखनी चाहिए, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती है। उस नेगेटिव चीज़ को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि एक कंपनी का जो 65% रॉ मटेरियल होता है वो सिंथेटिक लेदर डिवीजन से आता है, जो पेट्रोलियम बेस्ड पदार्थ होता है। और जैसा कि हम ध्यान देख रहे हैं कि वर्ल्ड में क्रूड ऑयल की जो प्राइस बढ़ रही है, इसके कारण इनके जो पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, जिससे कि इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, जिसके कारण के जो मार्जिन होता है रिवेन्यू मार्जिन में इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों किसी भी कंपनी में। चीज़ छोटी छोटी चीज़ होती है, हर चीज़ का रिस्क फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना। तो इस कंपनी के से साथ जो रिस्क फैक्टर है वो ये चीज़ है कि जैसा कि इनका क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, इसके कारण पेट्रोलियम बेस्ड पदार्थ इनके रिलेटेड है, इसके कारण इनकी प्राइस बढ़ सकती है दोस्तों। तो ये ओनली इसकी कंसर्न वाली बात है जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो सकता है दोस्तों। चलते हैं, इनका जो मेन बिजनेस आता है वो आप देख सकते हैं कि 70% बिजनेस से इनका आता था सिंथेटिक लेदर वाले चीज़ों से। तो उसमें लेदर का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। और इंडिया की जो फुटवियर चीज़ें हैं उसका 47% दोस्तों लेदर रिलेटेड एक्सपोर्ट होता है। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवियर में, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लेदर गारमेंट्स के अंदर, फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लेदर गुड्स के अंदर, और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन सैडलरी एंड हार्नेस आइटम्स हैं। ये भी पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, वर्ल्ड में इतनी बड़ी रैंकिंग के साथ इसका आप समझ सकते हैं कि इसका बिजनेस इसके साथ कितना अच्छा हुआ। तो वही चीज़ मैं यहाँ को आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शूज़ गारमेंट्स और जो लेदर गुड्स होता है एसेसरीज होता है उनमें कितना अच्छा है। और इंडिया के पास इसका रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले बहुत ही बड़े संसाधन है, क्योंकि इंडिया एक एनिमल हस्बेंड्री देश है, जिसके कारण इंडिया के पास काफ़ी सारी चीज़ों का, जैसे कि कैटल्स, बफेलो और गोट और शिप्स, ये सारी चीज़ों का पॉपुलेशन इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण रॉ मटेरियल इंडिया काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। अब चलते हैं इसके अलावा कि जो लेदर से रिलेटेड चीज़ है उसके लिए सरकार ने जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई है, सब्सिडी प्रोवाइड कराई है, जिसमें 1700 करोड़ सब्सिडी है, जो कि 2021 से लेकर 2025 के बीच में जितनी भी इससे रिलेटेड जो कंपनियों को दी जाएगी, जिससे इस कंपनी को फायदा हो, क्योंकि ये लेदर रिलेटेड ही प्रोडक्ट पे काम करती है। और ये इसके लिए बहुत अच्छा बात है कि अगर इस सब्सिडी से इसको लाभ मिलता है, जैसे बाहर से जो चीज़ें ये इम्पोर्ट करते हैं अगर लेदर भी, तो उस चीज़ में भी इनको बहुत अच्छा मार्जिन इकट्ठा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये इम्पोर्ट करने की जो ड्यूटी होगी उस पर रिड्यूस करने का मौका मिलेगा।
चलते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब कंपनी के एक टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। टेक्निकल चार्ट देखना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल के साथ साथ। टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हैं कंपनी एक काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में चल रही है दोस्तों। इसने मार्च के बाद में अच्छा खासा कोई रिटर्न नहीं दिया है और एक लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन दिए। कंपनी ने एक फाइलिंग बीच का ब्रेकआउट दिया था जस्ट इस महीने के स्टार्टिंग में, और उसके बाद में एक अपसाइड मूव लिया था, लेकिन मार्केट में जैसे पिछले कुछ दिनों में मंदी आई, इसके कारण ये शेयर वहाँ से कंसोलिडेशन चला गया। अब शेयर को ब्रेकआउट लेने के लिए 160 रुपये से ऊपर अब सर्वाइव करना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए 160 रुपये का एंट्री लेवल होगा, जहाँ से वो एंट्री करके और अपसाइड मूव के लिए 10 to 20% का इसमें ले सकते हैं दोस्तों। ये मेरी यहाँ से एनालिसिस है। अब चलते हैं कि मैं थोड़े से स्टॉक पे। तो ये स्टॉक मेरे अनुसार ये बहुत ही प्रोमाइसिंग स्टॉक है, फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। कंपनी ओनली 159 करोड़ कंपनी है, 160 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। ग्रोथ करने के लिए बहुत ही बड़ा एरिया है, और कितनी बड़ी हो जाए कोई कंपनी हमें नहीं पता दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां कितनी बड़ी हो गई जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। तुम्हारा मिनिमम टारगेट है इस शेयर को रिलेटेड, अगर मार्केट ठीक रहता है तो मिनिमम ये अगले 6 महीने के अंदर 50% तक रिटर्न दे सकता है। ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी इतना जितना भी सलाह देने वाले होते हैं वो इतना रिटर्न की वो नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना जितना अच्छा कंसोलिडेशन लिया, 6 महीने कंसोलिडेशन लिया, इसके कारण यहाँ से ये बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। और जैसे यहाँ जो प्राइस लेवल पे आज करंट लेवल पे वहाँ से बहुत अच्छी रैली आपको देखिए, आप 50% का भी रिटर्न अगले 6 महीने में दे सकता है दोस्तों। ऐसा मुझे अनुमान है, और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए वो इसको होल्ड कर सकते हैं। मेरा भी इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म में कोई मुझे नहीं पता कौन शेयर कितना चला जाएगा। जिन कई सारे शेयर दिए जिन्होंने मल्टीपल रिटर्न दिया है, 20 टाइम्स भी रिटर्न दिया है, तो मुझे नहीं पता कितना चला जाएगा। लेकिन ऐसे लेवल पे करने के बाद मैं इतना सोच सकता हूँ कि अगर फंडामेंटल ऐसे रहे तो ये 2x 3x 4x 5x रिटर्न भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में दे सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मेरे को। और अगर आप किसी नए शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।